वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन की। देखिए, मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए भी और कई सारे नेशंस के लिए। क्यों करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मालदीव्स के साथ हमारे पुराने रिलेशन है, मतलब जब मालदीव्स कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ था तब इंडिया ही पहला नेशन था जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ नेशन। उसके बाद हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे रहते, लेकिन बीच में ऐसी गवर्नमेंट आ जाती वहाँ पे जिसकी वजह से हमारे रिलेशन में थोड़े स्ट्रेन आ जाता है। फिर थोड़ा अच्छे होते रिलेशन, फिर वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चल जाता है, फिर अच्छे मतलब हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वापस से हमारा रिलेशन जो है मालदीव्स के साथ सुधर रहे हैं। तो देखते हैं मालदीव्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखिए इंडिया है, यहीं पे हमारा इंडियन ओशन में यहाँ पे छोटा सा नेशन लोकेटेड है मालदीव्स। आइलैंड नेशन है, साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोई सा भी नेशन अगर किसी ओशन वगैरह में लोकेटेड रहता है तो उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि ओशन वाला रीजन जो है हमारा इंडियन ओशन वाला रीजन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे रिलेशन मालदीव्स के साथ अच्छे रहते तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, प्रेजेंस रहेगी। हमारे रीजन में हम क्या कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रख पाएंगे। वरना अगर ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया और चाइना के साथ हो जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर चाइना यहाँ पे आ जाता है तो हमारा ट्रेड पे उसकी नज़र रहेगी, हमारे मिलिट्री पे उसकी नज़र रहेगी, हमारे रीजन पे उसकी नज़र रहेगी, प्रेजेंस रहेगी, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो हमारा रिलेशन मालदीव्स के साथ अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये देखते हैं हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में मालदीव्स के कल्चरल रिलेशन जो है, मतलब हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है, मतलब केरला, तमिलनाडु, इनसे क्या है यहाँ पे इसका कल्चर रिलेशन है। यहाँ की भाषाएं जो है मिलती जुलती है, मतलब मालदीव्स की जो लैंग्वेज है उसमें जो थोड़ा एक्सेंट है वो हमारे यहाँ के संस्कृत का, तमिल का, पाली लैंग्वेज का, इसका थोड़ा एक्सेंट आता है, वहाँ से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। इस लैंग्वेज अगर हम देखें तो मालदीव्स की लैंग्वेज जो है दिवेही, वो उसके अंदर कहाँ से रूट से, संस्कृत और पाली, मतलब जो हमारे देश की लैंग्वेज है संस्कृत और पाली, वहाँ से उन्होंने क्या लिया है, उसको इस लैंग्वेज को बनाया है, मतलब रूट उसका वही है। मालदीव्स कन्वर्ट हो गया इस्लाम में 12th सेंचुरी में, लेकिन उसके पहले बुद्धिज्म नेशन था, मतलब बुद्धिज्म जो कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में। अगर इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, मालदीव्स तक गया है, मतलब डेफिनेटली यहाँ का रिलेशन रहा होगा। उसके बाद ट्रेड की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्टॉप फॉर मेरीटाइम ट्रेड्स बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखो, अगर हम ट्रेड करते हैं अरब नेशंस के साथ, मतलब इधर वाले नेशंस के साथ, तो यहाँ से मतलब मालदीव्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इधर के साइड साउथ वाली जो कंट्रीज है, अफ्रीका वाली कंट्रीज है, वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है तो मालदीव्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर इसकी प्रेजेंस रहती है तो। उसके बाद कोड़ी जो होती है, जैसे फूटी कोड़ी भी हम बोलते हैं, जो कोड़ी होती है वो क्या होती थी पहले, एक तरीके से करेंसी, मतलब पैसे का लेना देना उसके हेल्प से होता था। तो मालदीव्स कहाँ लोकेटेड है, ओशन में, ओशन में मिलती है कोडीज। तो कोडीज शेल्स जो है फ्रॉम मालदीव्स वर यूज्ड एज अ करेंसी इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, मतलब पहले ये एज अ करेंसी यूज की जाती थी इंडिया और अफ्रीका में। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और एट द टाइम ऑफ 1965 मालदीव्स आल्सो गॉट इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिपेंडेंट हो जाता है ये, काहे से इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल से, तो इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद इंडिया ही पहला नेशन था जिसने रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स को। तो छोटा सा नेशन है, पहले ब्रिटिश के अंडर में था, तो इंडिया पहली बार उसको रिकॉग्नाइज करता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन उसी टाइम से हमारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं मालदीव्स के साथ। Then during the early years, India provided educational, scholarship, हेल्थ केयर, मतलब इंडिया ही एक नेशन है जो कि जिसने बहुत सपोर्ट किया है मालदीव्स को, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। इवन एट द टाइम ऑफ कोविड-19 हमारे यहाँ से वैक्सीन सप्लाई करी थी मालदीव्स में, कई सारी मेडिकल एड प्रोवाइड करवाई थी। एक बार मालदीव्स में पानी का क्राइसिस हो गया था तो वहाँ पे पानी भी हमने सप्लाई करवाया था। वहाँ की गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वहाँ पे भी हमारे इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडियन डॉक्टर्स, टीचर्स वर्कड इन मालदीव्स एज पार्ट ऑफ गुडविल मिशंस, मतलब इंडिया के लोग जो है, इंडिया जो है काफ़ी सपोर्ट करता है किसको, मालदीव्स को। देखो, अगर ऑपरेशन कैक्टस 1988 के टाइम पे क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ मालदीवियन मर्सिनरीज, मतलब वहाँ के एक लीडर थे अब्दुल्ला लुतीफी, उनके अंदर मतलब उनकी प्रेजेंस में, उनकी लीडरशिप में क्या होता है, एक तमिल मिलिटेंट ग्रुप
पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम। ये क्या करते हैं, एक कूप लाते हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट मोमून अब्दुल गयूम, मतलब इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनको मतलब हटाने की कोशिश करते हैं। तभी मालदीव हेल्प मांगता है, किससे, रिक्वेस्ट करता है इंडिया से हेल्प की। इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, मतलब ट्रूप्स ले जाता है और ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करता है। मतलब वहां पे मिलिट्री को आ जाता है, वहां के लीडर को हटाने, मतलब वहां के प्रेसिडेंट को हटा रहे थे। तब इंडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, मालदीव्स को, अंडर ऑपरेशन कैक्टस। वहां की गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करवाते हैं, वापस से रिस्टोर करते हैं वहां की गवर्नमेंट को। तो इससे इंडिया जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है इंडियन ओशन में। मतलब ऑब्वियसली किसी देश में अगर प्रॉब्लम है तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसको। वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, इंडिया हमेशा खड़ा रहता है उसकी हेल्प करने के लिए। 1990 से 2000 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंडिया सपोर्टेड मालदीव्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में सपोर्ट किया है। देखो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाई है, हेल्थ केयर, कई सारी मेडिकल एड प्रोवाइड करवाया है। उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब मालदीव्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि इंडिया ने लॉन्च किए, इंडिया ने डेवलपमेंट करवाए हैं। लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड ग्रांट्स हेल्प बिल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। देखो माले, मालदीव्स की कैपिटल है माले, जहाँ पे क्या बनवाया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करवाया, किसने करवाया, इंडिया ने करवाया। उसके बाद कई सारे लाइन्स ऑफ क्रेडिट, लाइन्स ऑफ क्रेडिट मतलब एज अ हेल्प, पैसा देना। जैसे कि मैंने किसी देश को लाइन्स ऑफ क्रेडिट मतलब मैंने दे दिया कि हाँ चलो 20 लाख रुपीस एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने दे दिया। अब मालदीव्स को कैसे भी यूज करना हो उस 20 लाख को, कि हाँ उसको आज 5 लाख रुपए करना है यूज, उसने कर लिया, वापस से रीपे कर दिया, फिर 15 लाख करना होगा तो वो कर लेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर सकता है ऐसे लाइन्स ऑफ क्रेडिट, मतलब एक अमाउंट दिया जाता है, ऐसे प्रोवाइड करवाया इंडिया ने। हाई लेवल विजिट्स, रेगुलर विजिट्स बाय हेड्स ऑफ स्टेट केप द रिलेशनशिप स्टडी, मतलब कई बार वहाँ के लीडर इधर आ जाते, मतलब विजिट्स होती रहती, हमारे यहाँ के लीडर्स उधर जाते। कल्चरल एक्सचेंजेस, स्कॉलरशिप्स, ये सब हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं उनको। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल टेंशंस, देखो अच्छा रिलेशन चल रहा था मालदीव्स के साथ, लेकिन टेंशंस क्रिएट हो जाते। कब, किस तरीके से, देखो जब चाइना के अंडर, मतलब शिफ्ट टूवर्ड्स चाइना अंडर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल्ला यामीन जब प्रेसिडेंट रहते वहां पे 2013 to 18, और देखो चाइना से अगर कोई भी, देखो किसी देश से रिलेशन रखे ठीक है, अच्छी बात है अगर किसी से रख रहे, लेकिन अगर चाइना से कोई देश रिलेशन रखता है तो हमेशा वो इंडिया के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। मतलब चाइना अपनी प्रेजेंस जहां भी बनाता है, जिस भी देश से दोस्ती करता है, वो हमेशा उनको उसी चीज के लिए मोटिवेट करता है कि इंडिया के अगेंस्ट जाओ, आप इंडिया से दूर जाओ, इंडिया के अगेंस्ट आप पॉलिसीज बनाओ। तो इसी वजह से क्या होता है कि चाइना की तरफ शिफ्ट होते ये वाले प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे इंडिया के साथ रिलेशन में क्या हो जाता है, थोड़े स्ट्रेन आ जाते हैं। यामीन एडॉप्टेड अ प्रो चाइना पॉलिसी, प्रो चाइना बन जाते हैं ये। साइनिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स विद बीजिंग, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डील्स किसके साथ कर लेते हैं, बीजिंग के साथ कर लेते हैं। मालदीव्स ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब चाइना का BRI इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया इन्होंने। टेंशंस रोज विद इंडिया, मतलब इंडिया को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है, कई सारे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। इंडिया आउट सेंटीमेंट आ जाते हैं वहां के लोगों के अंदर, मतलब इंडिया को एक तरीके से हटा दिया था। जब ये प्रेसिडेंट आए थे BRI को ज्वाइन कर लिया, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना के ज्वाइन कर लिया, चाइना ने हेल्प की इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद इंडिया आउट कैंपेन एक तरीके से, मतलब इंडिया आउट सेंटीमेंट्स आ गए थे लोगों में कि नहीं इंडिया को नहीं करना हमें। वहाँ का टूरिज्म कम कर दिया, मतलब हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ पे। इंडिया वॉज कंसर्न अबाउट ग्रोइंग चाइनीज मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन इट्स मैरीटाइम बैकयार्ड। देखो अगर चाइना के साथ अगर कोई मिलता है, कोई भी नेशन अगर चाइना से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से थ्रेट बन जाता है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस अगर इस रीजन में होगी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है, पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशन पे, इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पे अगर चाइना प्रेजेंस बनाता है तो हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज है, वो डिफिकल्ट है। अब 2018 के टाइम पे फिर रिजिम चेंज हो जाती है। देखो 13 to 18 तक तो यामीन थे, उसके बाद आ जाते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये क्या थे, इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी, प्रो इंडिया लीडर है ये। अब चाइना के प्रो थे तो उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया, इंडिया के अगेंस्ट हो गए, फिर प्रो इंडिया लीडर आ गए सोली, ये 2018 में इलेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसको मालदीव्स और इंडिया का यहाँ पे फिर रिलेशन अच्छा हो जाता है, मतलब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बायलैटरल मतलब प्रोजेक्ट्स जो है रिवाइव्ड हो जाते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो जाते हैं दोनों के बीच में, कई सारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाते हैं। फिर क्या होता है, इंडिया मालदीव्स रिलेशंस सिंस 2018। देखो 18
तक हमने देखा। अब 18 के आगे अगर हम अच्छे से रिलेशन को देखें तो क्या है, कई सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जैसे डेवलपमेंट असिस्टेंट, मतलब अराउंड 2 बिलियन कमिटेड इन ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन्स, मतलब इंडिया ने इतना लोन जो है उसको प्रोवाइड करवा चुका है एज अ ग्रांट और एज इन द फॉर्म ऑफ लोन। मेजर इंडियन बेक्ड प्रोजेक्ट जैसे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है, इंडिया ने बनाया है। कहाँ पे? माले में, मालदीव्स में। इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मालदीव्स में। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए हैं इंडिया ने। हेल्थ सेक्टर सपोर्ट स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, मतलब कोविड के टाइम पे इंडिया ने क्या किया, हेल्थ एज अ हेल्थ मेडिकल एड प्रोवाइड करवाए, वैक्सीन प्रोवाइड करवाए, किसको? मालदीव्स को। नहीं, डिफेंस की अगर हम बात करें तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज जैसे एकता हो गया, एक्यूवरीन हो गया, ये एक्सरसाइजेस दोनों नेशंस कंडक्ट करवाते हैं। इंडिया प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग टू मालदीवियन डिफेंस पर्सनल्स, इवन वहाँ के जो डिफेंस पर्सनल है उनकी भी ट्रेनिंग कौन करवाता है? इंडिया। इंडिया के रडार सिस्टम जो है वहाँ का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कोई भी रीजन है, लैंड बाउंड्री है, तो वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक के रीजन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए रडार वगैरह का यूज किया जाता है, तो इंडिया की ही रडार है, मतलब इंडिया का ही रडार सिस्टम है जो कि वहाँ पे क्या करता है, मॉनिटर करता है। देन इंडिया ने कई सारे पेट्रोल वेसल्स हो गए, सर्विलांस एयरक्राफ्ट हो गए, डोर्नियर एयरक्राफ्ट हो गए, जो कि क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए, किसको? मालदीव्स को। कोविड-19 के टाइम पे देख लो, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर था विथ मेडिकल एड, वैक्सीन एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मतलब इंडिया ने ही उसको सपोर्ट किया था पहला। ऑपरेशन संजीवनी ने कई सारी मेडिसिन वहाँ पे पहुँचाए मालदीव्स में। उसके बाद जो हमारा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है उसके तहत हमने वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाई, मतलब हमने हर तरीके से हर पॉसिबल एफर्ट किए कि हम किसकी हेल्प करें, मालदीव्स की। रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर हम देखें 2023 से 25 के टाइम पे, तो क्या होता है, रिटर्न ऑफ इंडिया आउट कैंपेन। अब वापस से मोहम्मद मुइज़ू की जब गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर से इंडिया आउट कैंपेन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इलेक्ट हो जाते हैं 2023 में, फिर से इंडिया आउट कैंपेन। ये क्यों हुआ स्टार्ट? क्योंकि जो मोहम्मद मुइज़ू जो है ये जब बने यहाँ पे लीडर, तो इनको जो सपोर्ट मिला था वो चाइना से मिला था। इनकी पार्टी को जो जीती है इनकी पार्टी, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था चाइना का, इसीलिए ये क्या है, प्रो चाइना है। प्रो चाइना है तो अगेंस्ट इंडिया है, अगर कोई प्रो चाइना है तो वो इंडिया के अगेंस्ट रहेगा, प्रो इंडिया है तो चाइना के अगेंस्ट रहेगा। प्लेस टू रिमूव इंडियन मिलिट्री पर्सनल, अब इन्होंने क्या करा, मतलब ठान लिया कि बस इंडिया आउट, इंडिया को हमें यहाँ से निकालना है किसी भी तरीके से। इन्होंने इवन टूरिज्म का तक मना कर दिया था कि अब हमें इंडिया के लोगों की कोई जरूरत नहीं टूरिज्म के लिए, चाइना के लोग आओ हमारे यहाँ, आप टूरिज्म को इंक्रीज करो। इन्होंने टी शर्ट तक पहनी थी इंडिया आउट कैंपेन की कि हमें इंडिया को खत्म करना है, यहाँ से हटाना है। तो मिलिट्री पर्सनल को इन्होंने बाहर निकालने की बात करी थी, तो 2024-25 में इंडिया एग्री हो गया था, उसने अपने मिलिट्री पर्सनल को विड्रॉ कर लिया था और रिप्लेस कर दिया था अपने टेक्निकल स्टाफ से, क्योंकि एयरक्राफ्ट वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। इंडिया की प्रेगमेटिक अप्रोच देखो, मतलब इंडिया की अप्रोच देखो, अब डिस्पाइट रिटोरिक, मतलब इतनी सारी बातें होने के बाद भी इंडिया कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, मतलब फिर भी इंडिया ने उसके डेवलपमेंट और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया। फोकस इज ऑन पीपल टू पीपल टाइज, मतलब लोगों का जुड़ना, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, इन सब पे फोकस किया। मतलब इंडिया अच्छे ही रिलेशन रखना चाहता है अपने नेबर्स के साथ, अपने चाहे मेरी टाइम नेबर हो कि सब नेबर हो, अपने आसपास वाले लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, स्पेशली जो ओशन वाला रीजन है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें मालदीव्स की, देखो मालदीव्स जो है एक तो चौक पॉइंट है इंडियन ओशन रीजन में, ओशन में लोकेटेड है, तो सबसे पहले तो यूं ही इंपॉर्टेंट हो गया वो। थ्रू विच नियरली 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास, मतलब 40% ऑयल ट्रेड जो है ग्लोब का वो इससे पास होता है। इंडिया सीज मालदीव्स इज पार्ट ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब हमारा जो सागर प्रोजेक्ट जो है उसमें भी क्या करता है इंडिया, हमेशा उसको ध्यान रखता है। मतलब सागर प्रोजेक्ट का एम क्या है कि हमारा रीजन जो है इंडियन ओशन रीजन, उसमें सभी की क्या हो, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है और ग्रोथ का ध्यान रखना है हमें, तो उसमें मालदीव्स को इम्पोर्टेंस देता है ये। ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन अलोंगसाइड पार्टनरशिप लाइक क्वाड, मतलब इंडो पैसिफिक विजन जो है, मतलब हम वहाँ पे जो अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं उसमें भी हम मालदीव्स को देखते हैं, क्योंकि मालदीव्स को अगर हम हेल्प करेंगे, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। उसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे सी लेंस तो कई सारी पास होती ही है, उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ से क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब मालदीव्स वाले रीजन से, इस वाले रीजन से। तो उसके लिए भी मालदीव्स क्या है, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा ट्रेड यहाँ से पास होता है, तो मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से। इंडिया मालदीव्स रिलेशन और कैरेक्टर, मतलब इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो डीप हिस्टोरिकल कल्चरल लिंक, मतलब हिस्ट्री से और कल्चरल लिंक है हमारी। साथ में ही हो सकता है थोड़े बहुत पीरियड ऑफ हिस्ट्री ना आए, मतलब हमारे यहाँ थोड़ी सी टकरार आ गई थी। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, क्विक एड एंड रीजनल सिक्योरिटी, मतलब इंडिया की जो पॉलिसी है कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्विक हमेशा सप्लाई मतलब हेल्प करेंगे, और रीजनल सिक्योरिटी, रीजन की सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे बने हैं। Current challenges revolve around balancing domestic politics in Maldives with regional geopolitics, मतलब मालदीव्स का डोमेस्टिक पॉलिसी और हमारा जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, इन दोनों को मैनेज करना, बैलेंस करना, क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट करे, मतलब चाइना की अगर प्रेजेंस बढ़ती है, उसके साथ साथ ही हमें ध्यान रखना है कि चाइना यहाँ पे प्रेजेंस ना बनाए, हमें इस रीजन को मेंटेन करके चलना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। इंडिया रिमेन्स एन इंडिस्पेंसेबल पार्टनर फॉर मालदीव्स इकोनॉमिकली, मतलब इंडिया जो है बहुत अच्छा पार्टनर है मालदीव्स का, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, क्योंकि कई सारे हमने एड प्रोवाइड करवाई है। उसका स्ट्रेटेजिकली, लोकेशन वाइज देख लो, कल्चरली देख लो, बट बोथ साइड्स मस्ट मैनेज परसेप्शन, सोवरनिटी कंसर्न एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे रिलेशन में थोड़ी दरार आ गई थी। हालांकि मालदीव्स के साथ वापस से ठीक हो रहे हैं हमारे रिलेशन, वापस हमारे पीएम वहाँ पे विजिट किए हैं ताकि हम क्या कर सके, हमारे नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना सके। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल SSB World FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।